नमस्कार पाठकों, सिंगोली से सौरभ तिवारी की डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित समाचार। सिंगोली पूर्व सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने से गुस्साए कांग्रेसी रैली के साथ थाने पहुंचकर किया घेराव, थानाधिकारी पर लगाए जमकर आरोप। सिंगोली तहसील के गांव बड़ी के पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर के खिलाफ मुकदमा कायम होने के बाद संपूर्ण जावद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रविवार को कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार के नेतृत्व में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सिंगोली पुलिस थाने का घेराव किया तथा पूर्व सरपंच के खिलाफ दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि गुरुवार शाम पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद शुक्रवार सुबह उसे थाने पर बुला लिया गया था। जब रामलाल गुर्जर सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक थाने पर ही था, तब पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण के मुताबिक वो 3:15 बजे शिकायतकर्ताओं से विवाद, मारपीट और गाली गलौज करने कब बाहर आया। कांग्रेस का आरोप है कि थानाधिकारी भूरालाल भाबर ने भाजपा और संघ के इशारे पर झूठा प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भिजवाया है। हालांकि रामलाल गुर्जर की शनिवार को जमानत हो चुकी है, लेकिन प्रकरण निरस्ती की मांग को लेकर ब्लॉक और नगर कांग्रेस ने संयुक्त कार्यक्रम आयोजित कर रविवार दोपहर 12:30 बजे सिंगोली पुलिस थाने का घेराव किया। इससे पूर्व 11 बजे कार्यकर्ता कस्बा स्थित गांधी भवन पर जुटे तथा यहीं से कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नया बस स्टैंड, तिलस्वा चौराहा और नीमच सड़क मार्ग होते हुए पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया तथा पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर के खिलाफ दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग करते हुए एसडीओपी निकिता सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन स्वीकार करते हुए एसडीओपी ने स्वयं उचित जांच करने का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि गुरुवार देर शाम करीब 7 बजे बड़ी पंचायत भवन पर सहायक सचिव घनश्याम शर्मा की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लग रही थी, जिस पर रामलाल गुर्जर ने आपत्ति जताई। बस यही बात संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी लगी और दूसरे ही दिन शुक्रवार को रामलाल गुर्जर पर मुकदमा दर्ज हो गया। रामलाल गुर्जर पर मुकदमा दर्ज होते ही कांग्रेसी खेमा हरकत में आ गया और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों ले पुलिस थाने का घेराव कर ज्ञापन दिया। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर योजक चिन्ह 8949990401 8107376182। को ये चेतावनी दी जाएगी कि जावद विधानसभा में किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगर नाजायज परेशान किया तो उसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। पुलिस प्रशासन और भाजपा के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आगे के लिए हमारे युवा लीडर भाई अर्जुन बैरागी भी इसमें बोलेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है, अब हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्माननीय सत्यनारायण पाटीदार आपके बीच 2 शब्द बोलेंगे। आज पुलिस प्रशासन की जांचों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंगोली, नगर कांग्रेस कमेटी सिंगोली के द्वारा आज सभी कार्यकर्ता और उपस्थित प्रशासन के महानुभाव, आज अत्यंत दुख के साथ आप लोगों के ऊपर शर्म आ रही है कि आपका प्रशासन किस तरह से सरकार में काम कर रहा है। ये एक अनीति है और नीति और संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार की तानाशाही जो एक सरपंच रहा हुआ ग्राम पंचायत बड़ी का रामलाल गुर्जर, और जब आरएसएस के लोग बिना किसी कारण रात को कार्यालय खुलवा करके मीटिंग करते हैं और आरएसएस शिक्षा का संचालित अगर ग्राम पंचायत से करना चाहते हैं तो संविधान पुलिस प्रशासन
भैया के बाद आज दिन तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, फिर पुणे हटा दिया था, गलत काम किए, वापस यहाँ बिठा दिया गया हमारे बातें में। हमारा एक अनुरोध है कि अब संकल्प ले चुका है भाजपा के चोरों को भगाने का और इन ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन इस बात का ध्यान रखे और पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे। अगर हमारा कार्यकर्ता दोषी है तो उसको बंद करे, अन्यथा बेटा जो गुंडा हो मवाली उसको मिठा दे, चोर चपट्टी करे तो समझ में आ रहा है। आपराधिक रिकॉर्ड हो या सारी चीजें, पर उसके बाद भाई एक सामान्य आदमी से 2 पीढ़ी से उस परिवार में सरपंच है, उसके बाद ऐसा ट्रीट किया गया। कितने केस है मैडम आज उठा के कितने केस है? चलो मेरा ही क्वेश्चन। मैडम आदतन अपराधी वो होता है जो बार बार घटनाएं करता और बचता रहता है, उसको कहते हैं आदतन अपराधी। और हमारा सरपंच 2 पीढ़ी से इसका परिवार बड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच रहा है और स्वयं भी है और स्वयं भी रहा है। मेरी बात सुनिए, वो पंचायत मुख्यालय जब रात को खुला देखा तो एक सम्मानित नागरिक रहा है, इसका दायित्व तो बनता है कि पंचायत रात को क्यों खुली। जब ये देखने गया तो वहाँ आरएसएस की शाखा लगाई जा रही है, शाखा का मंथन हो रहा है, तो इसने मना किया कि ये पंचायत भवन इसमें आरएसएस की शाखा नहीं लगना चाहिए। क्या हमारा प्रशासन ये चाहता है कि कार्यालय में बात करने वाले अलग और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए अलग? तो हमारा सही अनुरोध है कि इनके 5 सीटें बंद कराओ और इनके शासकीय नंबर प्रोड्यूस होना चाहिए और ये निर्देश होना चाहिए। अगर मैंने कोई शिकायत करी, अगर मैंने शिकायत करी तो साहब जिन जहाँ साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया, उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए बैठे। आपको एक चीज और बता दूं, मैं शासकीय नंबर BSLM में था और 11 बजे बाद हम फोन लगाएंगे तो आपको गाली से बात होती है। हम क्या कहना है उसके बाद तो 11 बजे क्या होता है आप भी जानते हो। जिसमें आपको एग्जैक्ट पुलिस चाहिए, आप 100 डायल करें। इट मे बी पॉसिबल कि कई बार यही ऐसी जगह होती है कि वो फोन नहीं उठा सकते, ठीक है। कई बार वो फैमिली में होते हैं या कुछ दूसरे काम में होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो हम 100 डायल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 100 डायल किया और लोग नहीं है। पर उनका दायित्व बनता है कि उनको 24 घंटे पुलिसिंग करना है तो उठाना पड़ेगा, या आपको मैसेज करना पड़ेगा मैं बिजी हूँ। आप बिजी है तो DSA के लिए बोलते, DSA के लिए बोलते, हेड के लिए बोलते। इंसान बाथरूम में बैठा है, जस्ट रिप्लाई मार दे। अरे यार बाथरूम में कौन फोन लेके जाता है? बाद में भाई बाद में करेंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर नहीं उठा पाए हो तो आप रिटर्न कॉल करो। इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप नहीं उठा पाए तो रिटर्न कॉल। मैडम हम किसी साहब से आपको ज्ञापन दे रहे हैं, आपसे विश्वास है कि आप सुरक्षा करना, क्योंकि इन मामलों में आप इन्वॉल्व नहीं है तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं। पर हमारी जो भावना लेकर आए हैं उसमें जरूर आपसे जांच की उम्मीद है। दूसरा एक निवेदन है कि ओवरलोडिंग वाले सब 2 बच्चे 14 साल 20 माता-पिता जो मर जाते हैं उसके ऊपर क्या घटना घटी होगी। एक आज भी 50 लाख रुपए लगने के बाद बिस्तर में पड़ा है। उसके बाद ओवरलोडिंग पे समाचार पत्रों में आ रहा है, SP साहब के नॉलेज में, TS साहब को हम बार निवेदन करते हैं, सभी चौकी प्रभारी तक सरवने तक, उसके बाद भी ओवरलोडिंग बंद नहीं हो रहा है करीबन। तो हमारा ये निवेदन है जिस दिन रतनगढ़ में कोई घटना घटी घाट में कम से कम 100 आदमी मरेंगे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे ये आप जानना सकते। तो हमारा ये निवेदन है, केवल पुलिस वाले 100-200 रुपए के चक्कर में निकाल देते हैं रात को 12 बजे बाद। कम से कम ये कंपलसरी हो जाए कि यहाँ थाने से अगर निकला रतनगढ़ में पकड़ा है तो यहाँ के TS साहब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और रतनगढ़ से निकल गया और DKN में पकड़ा गया तो DKN रतनगढ़ वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम ओवरलोडिंग तो बंद होना चाहिए सर। इस और फिर उसके पिता के साथ बिल्कुल अपराध करेंगे, उसने विरोध किया होगा, उसका मत निकालो देखो, उसने जो भी गलती की उसके खिलाफ फिर कायमी कर दी। 14 साल का सिंगल बच्चा था दोनों परिवारों के। आज में दिल में क्या घटना घट रही होगी। कम से कम ओवरलोडिंग बंद होना चाहिए, ये सर आपसे उम्मीद करते हैं। उम्मीद हो रही है मैडम, आखिरी बात है जी हाँ, कम से कम 3-4 ही हमें सिंगोली से निकल माइनिंग में आ जाए। माइनिंग तो समय से रह नहीं पाए, ओवरलोडिंग से निकलते हम उनको पकड़े 2-4 बार आप चालान बंद में से भी नहीं आएंगे। वो बहुत बड़ी समस्या है मैम। तो हमारा ये अनुरोध है आपसे, उसकी कम से कम फुटेज आप दोनों जगह का आज ही अपने पेन ड्राइव में ले लें और उसकी जांच हो जाए और ग्रामीणों जो पुलिस के खिलाफ जो आक्रोश है उन्होंने आवेदन दिया है, उसके आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जी उन्होंने ज्ञापन दिए हैं 2, हम उस पर पूरी बारीकी से जांच कराएंगे और जो भी जांच निष्कर्ष होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। देखिए ओवरलोड ट्रैक्टर जो चल रहे हैं उनको जो है मतलब पहले 2 बच्चों की मौत हो गई है, उसके बारे में भी जो हम लोगों ने कहा है तो
वो उस पर भी बिल्कुल हम कार्रवाई इसमें एसडीएम मैडम के भी संज्ञान में लाएंगे, ताकि जो अदर स्टेक होल्डर है जैसे खनिज विभाग हो गया, उनको भी हम संज्ञान में लाएंगे और इसको जल्द से जल्द हम इसको जो ओवरलोडिंग है उसको ऑब्वियसली स्टॉप ही करवाना है, क्योंकि कहीं से कहते हैं कि सही नहीं है तो ओवरलोडिंग हम